करेंगे बेटा अबाउट ए थ्योरम विच इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इस पे बेस्ड थोड़े सारे क्वेश्चंस भी करने हैं आपने। वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन equal to वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज करने के लिए जो हम वर्क करेंगे वही, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, तो वही जो वर्क होगा दैट विल बिकम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सपोज एक बॉडी इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, हमने फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर दिया बाय s और अब उसकी वेलोसिटी हो गई v। बिकॉज जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। अगर फोर्स और वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो यहां अगर मैं देखूं वर्क कितना हुआ, a force F displaces a body through a displacement S। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। Then work done by the force W is equal to F into S। ठीक है, अगर बॉडी की वेलोसिटी, if velocity of body increases from u to v, then u से बढ़ के v हो गई, then F will be equal to v square minus u square by 2s। सॉरी, नॉट F, A। अगर बॉडी की वेलोसिटी u से v हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, ये तीसरी इक्वेशन से निकाला मैंने, which says v square minus u square is equal to 2as। अगर ये एक्सेलरेशन है तो फोर्स क्या हो गया बेटा, फोर्स तो होता है m into a, therefore it is equal to m into v square minus u square by 2s। तो w क्या बन गया, f into s I m into v square minus u square by 2s into s। इस f की जगह मैंने ये सब सब्स्टिट्यूट कर दिया, s और s कट गया तो w आ जाएगा 1/2 m into v square minus u square। ठीक है, और ध्यान से देखना, ये जो आपके पास w आया, it can be written as 1/2 mv square minus 1/2 mu square। है ये नहीं है, w कितना आ गया, 1/2 mv square minus 1/2 m into square। बेटा जो 1/2 mv square है इसको हम बोलेंगे, सिंस v हमारी फाइनल वेलोसिटी है तो इसे बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वी राइट इट एज kf माइनस u इनिशियल वेलोसिटी है, so kif it is 1/2 mv square, it is called as फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और जो ki है, ki is equal to 1/2 m into u square, that is the initial kinetic energy। It means
W इज इक्वल टू डेल्टा के, और जब हम लिखेंगे W इज इक्वल टू डेल्टा के, तो क्या मतलब हुआ बेटा ये बोलने का? W is equal to delta K means work is equal to change in kinetic energy. Work equals to change in kinetic energy. जब भी हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए वर्क करेंगे, दैट वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, इसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, इसका हमने प्रूव कर दिया. बट आपको ये प्रूफ कैलकुलस के बेसिस पे भी करना पड़ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी. सो क्विकली हम वो भी कर लेंगे साथ साथ. सो दिस वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट सेम रहेगा, सिर्फ हमारा ये जो मैथमेटिक्स है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. स्टेटमेंट सेम, एवरीथिंग सेम. ठीक है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ यूजिंग कैलकुलस. कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं. ए फोर्स F, let a force F displaces a body of mass M through a small displacement dx. सपोज एक फोर्स F है जो किसी बॉडी को जिसका मास M है इसको डिस्प्लेस कर रही है थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. Then work done, then small amount of work done is dw equals to F into dx. Work is force into displacement. लेकिन F होता है M into A and A होता है dv by dt. Acceleration is rate of change of velocity. तो ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, कैलकुलस आ गया. देखो कैसे डिफरेंशिएशन के साथ साथ अभी इंटीग्रेशन भी आएगी. तो मैं इस F की जगह अगर ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं, आई विल से dw इक्वल टू F की जगह क्या लिख दिया, M into dv by dt into dx. Now just interchange कर लीजिए dx और dv को. So we can say dw is equal to M into dx by dt into dv. इस इंटरचेंजिंग से क्या होगा समझना. मैंने इस dv को इधर और dx को इधर ले गया मैं, उससे आपके पास ये जो dx by dt बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने dx डिस्प्लेसमेंट रखा नाम, तो ये तो v हो गया ना. तो dw क्या हो गया आपके पास, dw is equal to mv dv. dw कितना आ गया, mv dv. This is the small amount of work when the change in velocity is dv. Small change. जब वर्क किया मतलब जब फोर्स अप्लाई की तो डेफिनेटली वेलोसिटी बॉडी की चेंज होती है. द टोटल वर्क डन in changing the velocity of body from u to v is, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे from u to v. Agreed? So this way इस dw की इंटीग्रेशन तो w आ गई, m बाहर आ जाएगा. So it simply is like आपको याद होगा x की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x करें अगर, इट इज x स्क्वायर बाय 2. तो v की इंटीग्रेशन हो जाएगी v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v. मतलब जब बॉडी की वेलोसिटी u से v हो गई, मतलब इनिशियली u थी फाइनली v हो गई, इस 1/2 को बाहर रखो, m/2 इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बन गया. ठीक है. एंड अगेन यू हैव द सेम रिजल्ट, इट इज इन द फॉर्म 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर. सो आया बेटा सेम.
ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 12th क्लास में भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस इस पे बेस होंगे। दैट वर्क डन, जब भी वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, या वर्क करने से जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो वही वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसलिए वर्क और एनर्जी का रिलेशन है ना, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सिंस हम मोशन की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कौन सी हुई, काइनेटिक एनर्जी। क्विक सो दैट हम क्वेश्चंस को मिक्स करें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। सो पोटेंशियल एनर्जी is basically the energy due to shape, size, position or configuration. How we define potential energy? It is energy due to shape, size, position or configuration of a body. किसी भी बॉडी की शेप, साइज, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। है तो बहुत टाइप की, लेकिन अभी जिसकी हम बात करेंगे दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू वर्टिकल सेपरेशन of a body from the ground. जब हम किसी बॉडी को वर्टिकली सेपरेट करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इट इज ड्यू टू वर्टिकल सेपरेशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। वर्टिकल सेपरेशन क्या हुआ, सपोज करो कि ये ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, राइट। तो अगर इसका बेटा मास m है तो इसका जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू mg। तो अगर हमें इस बॉडी को लिफ्ट करना है अप टू हाइट h, तो इस सिचुएशन में ये हाइट हमारी जो है यही हो गया डिस्टेंस। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इफ ए बॉडी ऑफ मास m is lifted up to height h from the ground, जैसे कि फिगर में दिखाया है, देन बेटा जो वर्क होगा W, it will be equal to weight into height. It is same thing, it is force into distance. In place of force now we have weight, and therefore this relation is a very famous relation, potential energy। जब भी हम सिंपली पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, we write it as gravitational potential energy। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन है, therefore अगर किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं तो जो वर्क हो रहा है, इसी वर्क को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा mgh। सिंपली अभी यहां तक ही रखेंगे हम, ठीक है। आल्दो देयर आर अदर टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज आल्सो, लेकिन अभी हम मैकेनिक्स में इसी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेसिकली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे 12th क्लास में। आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलोगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ इक्वेशन है, उसको हम देखते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा पहली चीज, हम यहां मैकेनिकल एनर्जी किसको बोल रहे हैं,
what is mechanical energy? It is sum of kinetic energy and potential energy. मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेज दैट फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूं, कोई और एग्जांपल भी ली जा सकती है. कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मैं ये ले रहा हूं. हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करके भी बोल सकते हैं, but for the time being here I am taking a freely falling body. For a freely falling body, the sum of kinetic energy and potential energy remains conserved. किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, जो टोटल है, वो सेम रहता है. ठीक है, हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इसको प्रूव करते हैं. सपोज एक बॉडी है which falls freely from a height h above the ground. Let a body falls freely from a height h above the ground. ठीक है, सपोज ये पॉइंट ए. फ्री फॉल जब होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई. ठीक है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ तो इनिशियली हमने तो कोई वेलोसिटी नहीं दी, जस्ट कीप इट हियर, इट फॉल्स डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. सो एट पॉइंट ए अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो वो 0 होगी, क्योंकि पॉइंट ए पे बॉडी रेस्ट पे है. बॉडी रेस्ट पे होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो. लेकिन सिंस जो पॉइंट ए है वो h हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड, इसलिए वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh. काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh. सो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी? The total energy at point A will be 0 plus mgh at mgh. ठीक. After some time, suppose ये बॉडी नीचे आते आते यहां पॉइंट B पे पहुंच गई. ठीक, और B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो गई v. फाइंड करेंगे हम इसको. और A से B उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है x. So at point B, at point B, let velocity of the body is v. Small v is the velocity of the body. तो बेटा फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्योंकि जब भी बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, फ्री फॉल, तो उसकी नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ रही है. सो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव होगी. काइनेटिक एनर्जी तो ये है, बट व्हाट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज करेंगे यहाँ. तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बनेगा 2gx. सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gx. v स्क्वायर कितना आएगा? 2 इंटू जी एक्स. तो यहां पर डाल दूंगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगी बेटा 1/2 m इंटू 2gx. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx. सो जब बॉडी A से B आई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़ के mgx हो गई. m मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और x जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है. ठीक, देखिए बेटा आगे. लेकिन जब बॉडी A से B आई, अब वो ग्राउंड से h माइनस x ऊपर है. पहले वो ग्राउंड से कितनी ऊपर थी? h ऊपर थी. तो एट पॉइंट B उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी mg इंटू h माइनस x. काइनेटिक एनर्जी इज mgx. पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर कितना वो देखना है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी?
mgx plus mgh minus x, which means that हमारी जो टोटल एनर्जी है वो अभी भी कितनी हो गई, जितनी पहले थी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो अभी भी mgh ही है। फिर पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी मीन्स मैं आई विल टेक दिस पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड, यहां आ गई बॉडी वापस, और सपोज इसने ग्राउंड को हिट किया विद वेलोसिटी v, कैपिटल V लिख दिया एट पॉइंट सी, मीन्स ग्राउंड पे। लेट द बॉडी हिट्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी v। जब बॉडी यहां से यहां गिरी v वेलोसिटी के साथ, उसने ग्राउंड को हिट किया, तो ऑब्वियसली जब उसने v वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया तो उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो गई m इंटू वी स्क्वायर, लेकिन देखो जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली तो वेलोसिटी 0 थी, प्लस 2gh, तो v स्क्वायर हो गया बेटा जी 2gh। तो यहां डालना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 1/2m इंटू 2gh, 2 और 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आ गया कितना, mgh। लेकिन जो हमारा पॉइंट सी है वो तो ग्राउंड पे है, तो पॉइंट सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, will be 0. So what is kinetic plus potential? That is total. So total energy will be mgh. इसका मतलब ये है कि बॉडी जब h हाइट से नीचे आ रही है, उसकी टोटल एनर्जी हर बार सेम है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, बट ऊपर से नीचे आते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। और इसलिए देखिए, हम अगर वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद हाइट, हाइट के साथ एनर्जी का वेरिएशन देखो, बेटा अगर मैं हाइट को ले लूं अलोंग एक्स एक्सिस और एनर्जी को ले लूं अलोंग वाई एक्सिस, काइनेटिक को भी, पोटेंशियल को भी और टोटल को भी, तो टोटल एनर्जी तो हर हाइट पे सेम है। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, कहीं पे भी हो बॉडी हमारी, ठीक है। यहाँ देखो h की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, बट जैसे जैसे हाइट इधर जाओगे तो हाइट बढ़ रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ये काइनेटिक एनर्जी 0 हाइट पे काइनेटिक एनर्जी mgh है, h हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0, 0 हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, h हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। कहीं पर भी अगर मैं यहां देखूं तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम करेंगे तो ये टोटल ही बनेगा। मतलब टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, इट इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी विच इज चेंजिंग। दोनों चेंज होंगी, बट उनका जो सम है, उनका जो टोटल है वो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम ही रहेगा। फिर आगे देखते हैं बेटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। सपोज एक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा। सपोज ये हमारे पास कोई टॉवर है और इस टॉवर की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल हो गया, इस टॉवर की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज
10 मीटर, ठीक है। और ये टॉवर के साथ ना यहाँ ऐसे मल्टीपल पाथ बने हुए, ये रास्ता है, ठीक है। यहां से एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को पुश किया, कुछ वेलोसिटी देके, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg और इसको यहां से हमने वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ए पॉइंट से ये बी पे पहुंचा, बी से सी पे पहुंचा, सी से डी और डी से ई पे पहुंचा, या डी रहने देता हूं क्योंकि ग्राउंड पे पहले बी है, इसको रहने दो, इसको डी बोल दो। जैसे ए की हाइट 10 मीटर है, सी की हाइट है 5 मीटर और डी की हाइट मैं ले लेता हूं बेटा जी 3 मीटर। तो बताओ डिफरेंट पॉइंट्स पे जब उसको पुश किया ए पॉइंट से तो ये नीचे आएगा, बी पॉइंट पे बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सी पॉइंट पे बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ऑफ कोर्स बी और सी कर दिया तो बी और ये तो बराबर ही होगा, तो डी पॉइंट पे भी उसकी हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। इन सारी कैलकुलेशंस में हम जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। So what we do, we'll find the total energy at point A, the total energy at B, total energy at C, total energy at D. वो तो हर बार हर जगह सेम ही होगी। Total energy remains conserved. So पहले हम देखते हैं कि total energy at A है कितनी। Total energy at A is equal to 1/2 mv square. What is m? 10. V कितना दिया उसको 10 का स्क्वायर प्लस, सिंस ए पॉइंट ग्राउंड से ऊपर है सो एम जी एच, बाई चांस 10 10 ही है सारे, तो व्हाट इज टोटल एनर्जी एट ए, ये आ गया हमारे पास 500 प्लस 1000, सो बेटा टोटल एनर्जी एट ए हो गई 1500। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है 1500 जोल, राइट। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट बी, बी पॉइंट पे भी जो टोटल एनर्जी है वो 1500 ही है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो हमेशा सेम ही रहती है। लेकिन बी पॉइंट तो ग्राउंड पे है, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट बी, इट इज 0। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी बी पॉइंट पे वो 1500 है, क्योंकि टोटल 15 है, अगर पोटेंशियल 1200 है तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी 1500, ओनली देन kinetic plus potential is 1500। तो what is total energy now, it is 0 plus 1500, तो मैं बोलूंगा ऐसे 1/2 m into vb square is equal to 1500, क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो आई विल से vb square is equal to 2 into 1500, 2 into 1500 divided by m, so that is 3000 divided by मास दिया हुआ था 10, सो VB का जो स्क्वायर है वो आ गया बेटा 300, तो VB आ गया रूट ऑफ 300, सो दैट इज इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकेंड। आप √3 का वैल्यू डाल लो 1.732 तो 17.32 आ जाएगा, बट इतना ही रखें, आपको आइडिया लेना है कि वेलोसिटी फाइंड कैसे करनी है। यहां पर जितनी भी एनर्जी है दैट of kinetic energy स्क्वायर, मास तो v स्क्वायर से आपके पास आया। अब एट पॉइंट सी देखिए, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी जो टोटल एनर्जी है ना वो तो 1500 ही है, पोटेंशियल जी एच, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो ग्राउंड पे नहीं है, तो कितना हो गया 500। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस 500 में क्या ऐड करें तो ये बने, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज 15,
तो अगर पोटेंशियल 15 है तो ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल इज 15 माइनस पोटेंशियल इज 5। सो मैं लिखूंगा 1/2 m इंटू वीसी स्क्वायर इक्वल टू 1000। सो वीसी स्क्वायर जो है दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय m, और m तो हमारा 10 है, तो इस बार आपका वीसी आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। So that will be 14.14। अगर आप √2 का वैल्यू डालो 1.414 डालोगे तो आपके पास सी पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहां पर देखिए इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 500 है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी 500 है, काइनेटिक एनर्जी 1000, लेकिन टोटल कितना 1500। ऐसे ही पॉइंट डी की अगर बात करूं, एट पॉइंट डी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पहले at point D potential energy will be equal to mg into 3, that will be 300 joule। D पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 300 होगी, तो बेटा जो D पॉइंट है वहां काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए 1200, क्योंकि टोटल तो 1500 ही है। तो D पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है m इंटू वी डी स्क्वायर हाफ इज इक्वल टू 1200। तो आप डाल दीजिए वी डी स्क्वायर आ जाएगा 1200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, एम लिखा मैंने डिवाइड में, तो ये बन गया 240, 120 इंटू 2, 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी डी कितना आ गया, देयरफॉर वी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 240। 15 और 16 के बीच में होगी ये वैल्यू, क्योंकि अगर 225 होता तो कितना बनना था, 225 होगा तो 15 आता, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 256 होता तो 16, तो इट इज बिटवीन 15 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेशन कर लो चाहे, बट अप्रोक्सीमेटली इट विल बी ऑफ दिस ऑर्डर। तो पर्पस ये है यहाँ कि आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करो, वो हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर होगा। टोटल एनर्जी किसी भी हाइट पे चेंज नहीं होगी, बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ देखा आपने 10√3 आया था, नीचे से ऊपर जाएगी वेलोसिटी फिर कम हो जाएगी, 10√2 हो गई, फिर यहाँ आके फिर उतनी हो जाएगी, और यहाँ जाओगे ना तो वेलोसिटी और कम हो गई 10√। इससे यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये 10√2 मतलब 14 था, तो ये 15 और 16 के बीच में है। जितना बॉडी ग्राउंड के ज्यादा पास होगी, ऊपर से नीचे आते हुए पास होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। सो देयरफॉर सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ है, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, और सबसे कम यहाँ। ये 10 है, बड़ी कम हुई, बड़ी और फिर कम हुई, बट इस बार उतनी नहीं हुई जितनी यहाँ हुई थी, क्योंकि उतनी हाइट गेन नहीं करी। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे कल, ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। ये इतना कर लीजिए आज आप। थैंक यू।